वंदे मातरम कोचिंग के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है मेरे दोस्तों। यहाँ बात करते हैं मैथ्स का। आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हम ले रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ की बात करें तो एलसीएम और एचसीएफ जो है क्वेश्चनों की बात करें तो यहाँ पर ये चैप्टर हमको इसलिए भी सीखना है कि बहुत सी जगह अपने को एलसीएम और एचसीएफ की जरूरत पड़ती है, तो वहां भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन कंपटीशन या सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम या मिलिट्री स्कूल के हिसाब से जो मैं आज क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, इसको देखेंगे। सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ किसे कहते हैं इसकी बात करें। देखो एलसीएम की बात करें तो इसको कहते हैं हम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको क्या बोलते हैं बेटा? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इसकी फुल फॉर्म होती है। और एचसीएफ की बात करें तो इसको हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कहने का मतलब यह है कि कोई भी संख्या 2 या 3 संख्या हमको दी हुई है और उसका एलसीएम निकालना है, इसका मतलब हमको उन संख्याओं में वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें उस संख्याओं में डिवाइड चला जाए। अब एचसीएफ का मतलब होता है ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या जो है हमको वहां फाइंड आउट करनी है जिसका डिवाइडेशन उन जो संख्या हम देंगे उसमें चला जाए। अब जैसे कि मैं यहाँ एग्जांपल के लिए एलसीएम और एचसीएफ को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे कि एक एलसीएम के लिए मैं एक संख्या ले रहा हूं 8, 12 और 15। समझना है इसको। 8, 12, 15 का यदि मुझे एलसीएम निकालना है तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इस तरीके से इनको संख्याओं को मैं रखने का प्रयास करूंगा। अब देखा जाए तो ये 2 की टेबल से भी कुछ संख्या कट रही है, 2 संख्या 2 की टेबल से कट रही है, 2 संख्या यहाँ पे देखा 12 और 15 जो है 3 की टेबल से भी जा रहे हैं। लेकिन हमको ज्यादातर स्मॉल नंबर ही लेना है। जैसे कि मैंने 2 नंबर लिया, 2 लिया और 4 2 जा कितना हो गया 8। ठीक, वापिस 2 की टेबल से इसको करने का प्रयास करेंगे, 2 6 जा 12 हो गया। अब क्या 15 हो सकता है? क्या 15 में जा सकता है क्या 2 का डिवाइड? नहीं जा सकता, तो हम 15 को ऐसे ही रख देंगे। कई बात समझ में, यहां तक किसी बच्चे को समस्या नहीं है। अब आगे देखते हैं, फिर 2 की टेबल से लेंगे। जब तक हमारे नीचे की तरफ में फैक्टराइजेशन जो है यहां पर हम करते करते जो है 1 ना आ जाए तब तक हम करते रहेंगे। अब देखो 2 की टेबल से 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 15 ऐसा कैसे। अब देखो ये 3 और 15 को हम अगर एक ही टेबल से करें, मतलब 3 की टेबल से करें तो जाएगा, लेकिन 2 अपनी टेबल से जाएगा क्योंकि दैट इज अ प्राइम नंबर। 2 1 जा 2, 3 15। अब देखो 3 1 1 और 5 हो जाएगा, 5 3 जा 15 और 5 1 1 1। इसका मतलब ये संख्याएं जो आई है इन सबको हमको मल्टीपल करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। भाई हमने लास्ट में इन 8 12 15 को कहां तक पहुंचा दिया? 1 1 1 तक। जब तक ये कट रहे हैं उनको काटा। और लेकिन हमको अलग अलग टेबल से अलग अलग को करने का प्रयास नहीं करना। हम एक ही टेबल से, जैसे हमने 2 का लिया तो 2 संख्या ले ली, 3 के लिए हमने यहाँ लिया तो 5 और 3 के लिए बात कर ली, 15 और 3 के लिए। अब देखो मेरे दोस्तों यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इन संख्याओं को मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 into 2 into 2 into 3 into 5। ठीक, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 5 जा कितना होता है 120। अब वो टेबल याद होनी चाहिए कि 24 पंजे 120 होता है, 24 5 जा 120 होता है। बोला समझ में आया? तो इन संख्याओं का 8 12 और 15 का जो एलसीएम आया है वो 120 आया। 120 क्या है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 8 12 15 का डिवाइड जाता है, मतलब छोटे छोटे। हाँ ये है कि अब कोई कहते सर 150 भी तो 15 की टेबल से जाता है और अलग टेबल से भी जाता है, वो एक अलग बात हो गई। लेकिन इन तीनों संख्याओं को लेके वह छोटी से छोटी संख्या हमको फाइंड आउट करनी है। वह छोटे से छोटा स्मॉल नंबर जो है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल इन तीनों के लिए वह निकालना है जिसका इन तीनों में डिवाइडेशन जाता है, तो वह छोटी छोटी संख्या कितनी होगी? 120 होगी। आई बात समझ में? अब एक बात तो आ गई आपके एलसीएम की। ठीक, ये हमने फाइंड आउट कर दिया, 120 आ गया। ठीक है, अब मैं यहीं पर एचसीएफ की बात करूं। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एचसीएफ भी मैं निकालना चाह रहा हूं 8 12 और 15 की। 8 12 और 15 के लिए मैं एचसीएफ निकालूंगा तो इसके लिए हम 2 टाइप से हम इसको कर सकते हैं। नॉर्मल अपन फैक्टराइजेशन करके इसको कर सकते हैं, सोल्व आउट कर सकते हैं।
या हम डिवीजन मेथड से भी इसको सॉल्यूशन करते हैं। मैं दोनों मेथड जो आपको बताने का प्रयास करता हूं। जैसे एचसीएफ के लिए अपने को 8 12 इनको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा। कैसे, जैसे कि 2 की टेबल से ये जा रहा है 4 2 जा 4, 2 1 जा 2, जब तक इसमें भी 1 नहीं आया जब तक करते रहो। फिर हम 12 लेंगे, ये भी इसी तरीके से 2 6 2 3 1 जा 3, यहां कोई समस्या ही नहीं। 4 2 जा 8 2 2 जा 4 2 1 जा 2। वापिस देखो 12 को भी हमने कर दिया। क्या 15 2 की टेबल से जाएगा क्या, नहीं, ये 3 की टेबल से जाता है, 5 की टेबल से जाता है, तो हम 3 की टेबल से यहां ले सकते हैं। बात समझे 3 और 5 3 जा 15 हो गया, कोई दिक्कत इसमें। 5 3 जा कितना हो गया 15 हो गया, और 5 1 जा कितना हो गया, कोई दिक्कत कोई समस्या इसमें नहीं है। देखो हमने अलग अलग संख्याएं ली, यहां पर समझने वाली बात यह है, तो 8 लिया 12 लिया और 15 लिया, ठीक। अब यहां पर शब्द सुनो, आप वर्ड सुनो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन तीनों का कॉमन संख्या हमको लेनी है। तो यहां देखो 2 है लेकिन यहां नहीं है, तीनों में नहीं है। यहां पर भी 2 है लेकिन यहां नहीं है, क्या है क्या। अब देखो अगली बात करें, यहां 2 है, यहां 3 है, यहां 3 है, लेकिन तीनों में कोई ऐसी संख्या दिखाई दे रही क्या आपको, नहीं दिखाई दे रही। मतलब यहां पे कोई भी संख्या नहीं है, इसका मतलब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, बताओ। आप बता सकते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा बेटा, हाँ बताओ। हाँ, इसका आंसर क्या होगा, 1 आएगा भाई, वेरी गुड भाई, इसका आंसर क्या होगा 1। भाई जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब अपने को ऐसी संख्या निकालनी है जो तीनों में डिवाइडेशन जाएगा, तो 1 निकल के आ रहा है। क्यों, क्योंकि देखो यहां पर ऐसी कोई संख्या नहीं थी जो तीनों में कॉमन है, तो हमारे लिए आंसर क्या होगा बेटा, 1 ही होगा। जब कुछ नहीं आ रहा है तो ये लास्ट में 1 है, तो वही हमको रखना पड़ेगा। अब किसी के दिमाग में आज ये सब 1 क्यों आया, उसका क्या कारण है, अब मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब ऐसी संख्या आपको फाइंड आउट करनी है जिसका डिवाइडेशन 8 12 और 15 में जाएगा। अब देखो 8 12 और 15 में एक ऐसी संख्या कोई भी नहीं है जो तीनों को एक ही टेबल से काट दे। 8 को वैसे भी पता चल रहा था वो स्टार्टिंग में, क्योंकि 8 को काटे तो 2 की टेबल से चला जाएगा, 12 6 2 की टेबल से, लेकिन 15 नहीं जाएगा। 15 और 12 की बात करें, दोनों 3 की टेबल से चले जाएंगे, लेकिन 8 नहीं जाएगा। 5 की टेबल से चला जाएगा, लेकिन 12 और 8 नहीं जाएगा। इसका मतलब यहां कोई ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं है। अब 1 की टेबल से तो सभी कटते हैं, तो इसका मतलब यहां पर आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। बोलो समझ में आया कि नहीं है। तो एक हमने एलसीएम और एचसीएफ इसी में निकालने का प्रयास किया, इसलिए हम काम किया, ठीक। अब हम अलग अलग क्वेश्चन जो है मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ के दूंगा, वो क्वेश्चन जो है आप करेंगे, इसको उतार लीजिए। पहले क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्तों, यहां पर तो एलसीएम निकालना है 15 24 32 और 45। पहले एलसीएम की बात करें फिर एचसीएफ की बात करें। एचसीएफ में जो है डिवीजन मेथड जो है मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले एलसीएम की बात कर लेते हैं। 15 24 32 और 45 इसको डिवाइडेशन करना है, वही आपने को लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो हम यहाँ 2 की टेबल से भी कर सकते हैं, 3 की टेबल से भी कर सकते हैं, 5 की टेबल से भी कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए अभी स्टार्टिंग में 2 की टेबल से करना बहुत आसान रहेगा, क्योंकि 2 की टेबल आप काटना सीख रहे हो। अभी अभी आप नया बेच जो अपना स्टार्ट हुआ है उसमें 2 की टेबल से 3 की टेबल से मैं आपको काटना सिखा रहा हूँ। फिर बाद में बड़ी संख्याओं से भी आप डायरेक्ट काट सकते हो, आपको सब सारी चीजें धीरे धीरे प्रैक्टिस में आएगी, सीख जाओगे। 2 की टेबल से अगर करें 15 12 टू जा, देखो 15 नहीं कट रहा है, लेकिन 24 जाता है, क्योंकि 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 32 में जाता है, 2 1 जा 2 12 बन गया, 2 6 जा 12, 16 2 जा 32 होता है। भाई 25 तक तो टेबल आपको आ गया, 45 जो है 2 की टेबल से नहीं जाता है। बात समझे। आगे बात करें 2 की टेबल से 15 जो 2 की टेबल से जा रहा है, ये 6 2 जा 12 8 2 जा और ये 45 है सही। वापिस देखा जाए तो हम 2 की टेबल एक बार और ले लेते हैं, ये 15, ये 3 2 जा 6 4 2 जा 8 और 45 ये जाएगी नहीं। अब देखो 4 को आप 2 2 लेते जाओगे बहुत लंबा हो जाए, 4 को अपनी टेबल से ही कटने दो, 4 को अपनी टेबल से ही कटने दो, कोई बात नहीं, मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा अपना बड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 हो गया, ये 45। अब देखो ये 5 की टेबल से भी काट सकते हो आप, 3 5, कोई कहे साहब पहले बड़ी संख्या ले ली बाद में छोटी ले ली, पहले छोटी ले ली कोई बड़ी ले ली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मल्टीप्लिकेशन आपका वही आएगा लास्ट में, ठीक। अब देखो 3 5 जा 15, 3 ऐसा कैसे, क्योंकि 5 की टेबल से गया, 1 ऐसा कैसे,
और ये कितना हो जाएगा 9 5 जा 45। अब देखो 3 की टेबल से जा रहे हैं 1 1 1 और 3। एक बार और 3 की टेबल लेनी पड़ेगी अपने को, क्योंकि ये 3 बच गया है। और आप नहीं भी लो यहीं कर दो तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये सारी संख्याएं जो हमारे पास आ गई हैं, कोई कहे साहब यहाँ 4 के लिए 2 ले लेते, तो 2 ले लेते तो 2 का एक बार और आ जाता एक्स्ट्रा, भाई उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। ये सारी संख्याएं जो हमने लिख दी। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, सॉरी हाँ कितना होगा 32 होगा, ओके 32 और इंटू 5 करेंगे तो एक तरीके से 32 और इंटू 5 करेंगे तो 13, 5 करें तो 150 होता है और 2 5 जा 10 तो 160, 160 हो गया इंटू 3 3 जा 9, ठीक। अब इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे 9 0 0 ही रहेगा, 9 6 जा 54 का 4 रिमाइंडर बचा 5 और 9 1 जा 5 कितना हो गया 9 1 जा 9 और 5 कितना हो गया 14। आंसर अपना कितना हो गया 1440 जो है या एलसीएम। कोई कह रहा है साहब मल्टीप्लिकेशन में कोई दिक्कत नहीं है, आप अलग अलग करके कर सकते हो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, 32 5 जा अब देखो अगर कोई बच्चा स्कूल में जा रहा है तो वो 32 को 5 से मल्टीप्लाई इस तरीके से ही करेगा। लेकिन हम कंपटीशन में आ चुके हैं तो 32 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 30 को आप अलग पार्ट में दो। 33 की टेबल आती है आपको, तब जब 3 की टेबल आती है तो 13 की टेबल भी आ जाएगी। 3 5 जा 15 मतलब 15 होता है, तीनों बजे 15। लेकिन अगर 30 की बात करूं तो 30 5 जा 150 हो गया और 2 एक्स्ट्रा बच गया उसको 5 से करेंगे 2 5 जा 10 तो 150 प्लस 10 कितना हो गया 160। अब मैं इसमें क्यों टाइम खराब करूं, क्योंकि कंपटीशन में मुझे समय कम मिलता है। बोलो समझ में एक नहीं बात। तो इस तरीके से मैंने सॉल्व आउट किया तो 1440 जो है इसका एलसीएम आ गया। ये बात करें यहाँ पर एलसीएम वाला क्वेश्चन जो है मैंने वापस फिर से दिया है 24 36 और 42। 24 36 और 42 का जो है अपने को यहाँ पर एलसीएम निकालना है तो किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। देखो वही है, हमको एक साथ लेके इनका कॉमन मल्टीपल निकालना है। 2 की टेबल से करेंगे 12, ठीक है 36 18 2 जा और यहाँ पर 21, ठीक। अगर देखा जाए तो ये तीनों जो है वो 3 की टेबल से जा रहे हैं, लेकिन आप 2 की टेबल से भी कर सकते हो। 2 9 2 जा 18 और 21 2 की टेबल से नहीं जाता। अब देखो ये 3 की टेबल ले लो तो यहाँ फायदा है, लेकिन आप 2 की टेबल से 6 को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 2 3 2 जा 6, 9 ऐसा कैसे 21 भी ऐसा कैसे। वापिस 3 की टेबल से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 7 3 जा 21, 3 1 जा 3 ये 1 हो गया, 3 3 जा 9 3 बार गया, 3 7 जा 21 7 बार गया। अब 3 और 7 दोनों जो है प्राइम नंबर है, दोनों अपनी टेबल से ही कटेंगे। 3 1 1 7 7 1 1 1। अब हमको इन संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन करना है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ठीक ये काम करना है। अब भाई ये काम करना है अपने 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72 और 72 इंटू 7। भाई आपको 25 तक टेबल याद होनी चाहिए ताकि अपने ये, और ऐसे हमको एक एक अंक नहीं बोलना है, नंबर नहीं बोलना है 24 1 जा 24, 24 2 जा 48 इस तरीके से। हमको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि 24 7 जा कितना होता है, 24 3 जा कितना होता है, 7 जा कितना होता है, 8 जा कितना होता है, ये सारी संख्या। अब 72 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 2 जा 14, रिमाइंडर बचा 1, ठीक है 7 7 जा 49 और 1 कितना हो गया 50, 504 जो है मतलब 504 जो है ऐसी छोटी से छोटी संख्या है एज ए स्मॉलेस्ट नंबर जिसमें 24 36 और 42 से डिवाइड जाता है। बोले समझ में आया नहीं है, इस तरीके से काम। अच्छा अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा एचसीएफ पे है और एचसीएफ पे क्वेश्चन है 165 160 और 305 जो है इस पे हमको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकाले मेरे दोस्तों, उसके लिए आप क्या करो, मैंने आपको एक बात बताई कि भाई एचसीएफ को आपको अलग अलग तरीके से करना पड़ेगा, अलग अलग फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे, अब समझने वाली बात है 165 को हम अलग से करें। अब देखो जिसके पीछे 5 और 0 होता है वो हमेशा 5 की टेबल से कटता है, 2 की टेबल से 165 नहीं कटेगा।
लेकिन ये 5 की टेबल से जाएगा, 5 की टेबल से काटेंगे तो 5 3 जा 15, 5 3 जा कितना होता है 15 और 1 बच गया, 5 3 जा 15, कोई दिक्कत इसमें। अब 33 आते ही अपने को पता चला है कि ये 11 की टेबल से जाता है, लेकिन आप 3 की टेबल से जा सकता है। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 11 प्राइम नंबर है, ये अपनी संख्या से जाएगा इस तरीके से। अब देखो इसी प्रकार से 160 का निकालने का प्रयास करूं मैं। अब 160 का भी 5 से करूंगा मैं, 0 है पीछे, 5 की टेबल से जाएगा, 5 3 जा 15 और 1 बच गया, 5 2 जा 10। समझो वापिस 16 को, 5 3 जा 15, 1 बचा, आगे वाले से मिला, 10 बन गया, 5 2 जा 10। ठीक है, इधर देखो अब 32 की बात करिए, 2 की टेबल से जा रहा है 16, 16 2 जा 32, फिर 2 की टेबल से 8, फिर 2 की टेबल से 4, फिर 2 की टेबल से 2 1 जा 2। ये बातें हो गई। अब देखो एक बात साफ सुथरी है कि यहां पर इसका आंसर 5 ही आएगा, क्योंकि देखो यहां अभी तक कोई कॉमन ही नहीं आया केवल 5 के अलावा। अगली संख्या में, अगले वर्ड में, नंबर में जो अगर 5 आ रहा है तो वही उसका आंसर होगा। 305 की बात करें, यहां पर 5 की टेबल से 5 6 जा 30, 5 1 जा 1, ठीक। अब 61 की बात करें तो क्या 61 किसी की टेबल में आता है क्या? किसी की टेबल से कटेगा कि नहीं कटेगा? मैंने स्टार्टिंग बताया 61 इज ए प्राइम नंबर। आई बात समझे? तो 61 अपनी टेबल से ही कटेगा। तो यहां पर ये 1 लिख दिया मैंने, यहां पर देखो यहां भी कॉमन, यहां भी कॉमन और यहां भी कॉमन, तीनों जगह एक ही संख्या, वो कौन है 5। इसका मतलब यहां पर एचसीएफ कितना आ गया 5 जो है इसका आंसर। अब एक विधि तो आपकी ये हो गई, अब दूसरी विधि से मैं दूसरे टाइप से मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि आप डिवीजन मेथड से अगर करना चाहो तो सबसे पहले सबसे स्मॉल नंबर को इधर लिखो, 160, 165 और 305। देखो अभी आंसर आपका कितना है 5, इससे भी आपका 5 ही आएगा, लेकिन करने का तरीका अलग है। अगर 160 में मैं 165 में पहले मैं डिवाइड कर, पहले मैं इन दोनों संख्याओं को ले लेता हूँ। 116 165 से डिवाइड, 160 का डिवाइड जो है 165 में करूंगा तो 1 बार गया, 160 कितना बचा 5, अब 5 160, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। इसका मतलब ये 5 जो है, अब किसी के दिमाग में सर 160 कहां से आए, 160 हमने स्टार्टिंग में लिया था यहां पर। जब तक रिमाइंडर क्रॉस नहीं आ जावे तब तक करते रहो। अगर यहाँ पे भी कुछ बच जाता तो हम क्या करते, उस रिमाइंडर का इसमें 5 में डिवाइड करते, क्योंकि 5 को वापस ऐसे लेते जाते और करते जाते। आई बात समझे? तो अभी तक हमारा 160 और 165 में कॉमन जो है वो 5 आया है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 5 है, मतलब 5 पर देने पर ये आंसर आया। अब हमारे पास 305 है, अब 305 के लिए डिवाइडेशन करेंगे, 5 6 जा 30, 5 5 1 जा 5, इसका मतलब किससे देने पे गया ये 5 है। तो यहाँ पर भी एचसीएफ कितना आया बेटा 5। इसमें डिवीजन मेथड में एक ये चीज है कि जब तक आपका रिमाइंडर जो है क्रॉस ना आ जाए, 0 ना आ जाए, तब तक आप करते रहो। जो रिमाइंडर बचेगा और जिससे हमने डिवाइड किया है उस संख्या को इधर लेते जाएंगे और हम करते जाएंगे। आगे आने वाले क्वेश्चन में हम इस तरीके का काम करेंगे। तो यहाँ पर आंसर जो है 5 है। एचसीएफ फाइंड आउट करना है और जो नंबर है वो 26 और 455 है ना। यहां पर समझने वाली बात है, मैं इसको डिवीजन मेथड से कर रहा हूं। आप चाहो तो अलग अलग फैक्टराइजेशन करके इसको सोल्व आउट कर सकते हैं, लेकिन डिवीजन मेथड जो है आपके आने वाले क्वेश्चनों में अच्छा रहेगा, वहां आप सीखोगे, प्रैक्टिस होगी, अभी से सीखेंगे ठीक रहेगा। क्योंकि सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम या मिलिट्री स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम के पेपर में टाइमिंग की बहुत कमी होती है। हम जितना फास्ट कर सकते हैं उतना करें। अब 26 455 में अपने को डिवाइडेशन करना है, ठीक। अब देखो ये अलग अलग टेबल से भी अपन कर सकते हैं, लेकिन समझने वाली बात है, अपन डायरेक्ट करेंगे ठीक रहेगा। 26 1 जा 26, कोई दिक्कत ही नहीं। कितना बच गया बेटा 19 बच गया, 195। अगर अब करने की कोशिश करें तो 26 का कितने बार करें तो आ जाएगा 8 बार। देखे देखते हैं 26 8 बार देखते हैं, ये तो ज्यादा हो रहा है, 7 बार करने का प्रयास करें। 182 है ना, हाँ तो बिल्कुल 7 बार ठीक है, ठीक। 5 2 गया तो 3, 9 में से 8 गया तो कितना बच गया बेटा 1 13। अब देखो ये 13 अपना रिमाइंडर है, लेकिन अभी तक अपना काम नहीं हुआ।
अपना काम कब होगा, जो रिमाइंडर हमारा क्रॉस हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब 13 आ गया रिमाइंडर। अब इसका क्या करें, कौन सी ऐसी संख्या लाएं जिसमें हम डिवाइडेशन करें, तो जो हमने पहले जिस संख्या से डिवाइडेशन किया था उसी को लेके यहाँ पे आएंगे। तो 13 टू जा 26, ये पूरा पूरा चला गया और रिमाइंडर 0 हो गया, क्रॉस हो गया। इसका मतलब यहाँ पर जो एचसीएफ गया है वो 13 जो है इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें, भाई हमने एलसीएम के 3 क्वेश्चन लिए, 3 क्वेश्चन जो है वो 3 क्वेश्चन जो है हम यहाँ पे एचसीएफ के भी ले रहे हैं। और एचसीएफ की बात करें मेरे दोस्तों, तो वही डिवीजन मेथड जो है हम उससे करने का प्रयास करेंगे। यहाँ समझने वाली बात है, सबसे स्मॉल नंबर में उससे बड़ी संख्या में डिवाइडेशन करेंगे। 216 1 बार ही जाएगा, 216 एड में से गया 2, ये हो गया बेटा 72। अब 216 72 को करेंगे तो ये करीबन 3 बार जा रहा है क्या, 2 बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है। और 2 बार में कितना आ रहा है बेटा, 3 बार जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। 3 बार जाएगा, 72 3 जा 3 2 जा 6 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया और 3 7 जा 21 हो गया। क्या पूरा पूरा चला गया है, तो पूरा पूरा थोड़ी गया कि क्या, हाँ ठीक है पूरा पूरा चला गया। 72 को अपन 3 से करेंगे, 3 2 जा 6, ऐसे बताओ 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21। तो यहां पर अपना जो है देखो समझने वाली बात ये है कि लास्ट टाइम हमने 72 जो है इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्रॉस आया, समझ में। हम 72 वापस ले आएंगे, 720 में करेंगे तो आपको पता है 72 1 जा 72, ठीक, क्रॉस हुआ 0, अब नहीं जा रहा तो ये रिमाइंडर। लेकिन हमने किससे दिया, 72। यहाँ पर एचसीएफ कितना आ गया, 72। ये सैनिक स्कूल 2020 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। यहाँ पर आंसर जो है इसका कितना आया, 72। हमने देखो 2 बातें जो है अभी की, एलसीएम कैसे फाइंड आउट करें, एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करें। ये जो है हमने काफी क्वेश्चन जो है इसके पहले किए भी है। उसके बाद जो है फाइनल रिवीजन के टाइम जो है मैं वीडियो रिकॉर्ड जो है कर रहा हूँ, ये आप वापस देख भी सकते हैं और जो ऑनलाइन जुड़े हुए बच्चे वो भी इसको आराम से देख सकते हैं, यहाँ से सीखने को आपको मिलेगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, देखो एक बात और आती है, एक तो एलसीएम एचसीएफ एक अलग बात हो गई, एक आती है बात कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर। प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर का मतलब होता है कोई भी संख्याएं, कोई भी नंबर, उनका मल्टीप्लिकेशन, उनका आपस में मल्टीप्लिकेशन, ठीक। अब मल्टीप्लिकेशन दोनों का इजिकल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। कैसे, वापिस समझना। प्रोडक्ट ऑफ नंबर को मैं फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इजिकल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ लिख रहा हूं। उसका कारण यह है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर में हमेशा हमको 2 नंबर मिलेंगे, 2 नंबर मिलेंगे या उनका मल्टीप्लिकेशन हमको डायरेक्ट मिलेगा, एलसीएम इनटू एचसीएफ। अब किसी के दिमाग से ये क्या चीज है, ये क्वेश्चन जो है आपको तभी समझ में आएगा जब अपन इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूं, क्वेश्चन की यहां पर बात करें, जैसे कि आपको जो प्रिंट आउट में मैंने क्वेश्चन दिया था वहीं से एक क्वेश्चन जो है लेने का प्रयास कर रहा हूं यहाँ पे। जैसे कि इसने क्वेश्चन दिया है, द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ of two number is 3 to 2 if one of the number is 23, what is the other number। अब देखो यहां समझने वाली बात क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, the product of LCM and HCF of two number is 322 if one of the number is 23 what is the other number। मतलब फॉर्मूला यही लगेगा, क्या लगाना आपने को, फॉर्मूला ये। लेकिन देखो प्रोडक्ट ऑफ नंबर इसने एलसीएम एंड टू एचसीएफ कर रखा है, इसका मतलब एलसीएम और एचसीएफ को इसने मल्टीप्लिकेशन बता रखा है। कैसे, जैसे कि एलसीएम इनटू एचसीएफ और इधर है आपका फर्स्ट नंबर
इंटू सेकंड नंबर। ठीक, अब देखो मेरे दोस्तों, यहां पर आपको कह रखा है 2 नंबर इज 322, वन ऑफ द नंबर इज 23, मतलब फर्स्ट नंबर 23, सेकंड नंबर हमारे को पता नहीं, एक से अब एलसीएम और एचसीएफ उसने प्रोडक्ट ऑफ नंबर के रूप में दिया हुआ है, एलसीएम और एचसीएफ अलग अलग नहीं दिया है। हमको इसका प्रोडक्ट ऑफ नंबर दिया, मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, वो 322 दे रखा है। अब कोई भी नंबर एक्स के साथ होता है तो वो इस तरीके से 23, अब जैसे कि 23 को एक्स से करेंगे 23x हो गया, इजिकल टू 322। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 322, क्योंकि उसने फर्स्ट नंबर दे दिया, सेकंड नंबर निकाला। और कहने का मतलब ये कि दो संख्याएं जिनका मल्टीप्लिकेशन 322, इनका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाले और उनका मल्टीप्लिकेशन निकाले तो 322 है, जिसमें से उनमें से एक संख्या 23 है, तो दूसरी संख्या क्या है? ऐसा एक हिंदी मीनिंग जो है इस क्वेश्चन का मिलता है। अब यहां पर 23 से इसको करने का प्रयास करें। 23 बन जा, 23 हो गया। ठीक, 7 और 2 कितना हो गया? 9 बच गया। और 23 के टेबल से 92, 23 के टेबल में 92 100% आता होगा। और कितनी बार जाता बेटा? 4 बार। 23 4 जा 92। इसका मतलब यहाँ पर जो है एक और नंबर जो है इसका कितना आया? 14 जो है इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर आर 6 एंड 864। यहाँ एलसीएम और एचसीएफ जो है आपको दे रखा है, वन नंबर दे रखा है, सेकंड नंबर। देखो मैंने आपको बात बताई थी, प्रोडक्ट ऑफ नंबर यहाँ पे नहीं दे रखा है, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट ऑफ नंबर भी नहीं दे रखा है। फॉर्मूला क्या बनता है? फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। अब देखो यहाँ एलसीएम दे रखा है और टू नंबर आर, देखो एचसीएफ दे रहा है, एचसीएफ छोटी संख्या 6, एलसीएम है 864 मल्टीप्लिकेशन में, और वन नंबर फर्स्ट नंबर 96 और अदर्स नंबर, या वन नंबर और सेकंड नंबर भी आप लिख सकते हो, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर कोई दिक्कत नहीं, 96 और इसको एक्स लिख देते। अब देखो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए अपने वही करेंगे, 864 इंटू 6 अपॉन 96। ठीक, अब देखो 12 की टेबल से कट रहा होगा, या इसको 6 की टेबल से इसको काटने का प्रयास करें। 6 1 जा 6, 3 बजा 6 6 जा 36। 16 की टेबल से ये कट रहा होगा, 16 5 जा 80 होता है, 6 बजा 16 4 जा 64। यहाँ पर 54 जो है इसका राइट आंसर है, सेकंड नंबर जो है उस तरीके से।